उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार इन प्रयासों में है कि कैसे उद्यमी और व्यापारियों की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाया जाए, जिससे उनका उद्योग और व्यापार बड़े स्तर पर काम कर सके। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इन प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं। फतेहपुर के कुछ व्यापारी और उद्यमी भाई हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज वो लखनऊ पहुंचे हैं, शिकायत भी की है। जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ लघु उद्योग भारती के सत्येंद्र जी, उनसे बात करते हैं। सत्येंद्र जी, ये बताइए क्या वजह है आज लखनऊ पहुँचने की? फतेहपुर जनपद में बेंदकी मंडी के जो सचिव हैं उनके द्वारा उद्यमी और व्यापारियों किसानों को बहुत परेशान किया जाता है, जिसकी शिकायत हम जिला स्तर पर कर रहे थे। जिला प्रशासन का सहयोग मिला, लेकिन उनके हाथ में कार्रवाई करने का कोई भी राइट नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ मंडी निदेशक को लगातार पत्रावली के द्वारा वहाँ की स्थिति अवगत करा रहे थे, पर यहाँ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जिसके क्रम में हमने मंडी निदेशक महोदय से बातचीत करके उन्होंने हमको यहाँ बुलाया और यहाँ आके हमने उनके सामने बेंदकी मंडी सचिव और बेंदकी मंडी निरीक्षक की जो गतिविधियां हैं उद्यमी किसानों व्यापारियों की, वो हम इनके समक्ष रखे हैं। जैसे अभी हाल ही में एक मामला ऐसा हुआ था कि हमारी एक उमाशंकर राइस मिल थी, उन्होंने 7 गाड़ी ट्रक से माल फतेहपुर से परचेज करने के बाद उसको ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन जब किया तो मंडी निरीक्षक ने उनको तुरंत रिजेक्ट कर दिया बिना किसी निरीक्षण के, जो कि मंडी के पोर्टल पे ये सुविधा है कि आप कोई भी माल परचेज करते हैं तो द्वितीयक के नाम से उसको ऑनलाइन दर्ज करिए। दर्ज करने के बाद 12 घंटे के अंदर या तो मंडी सचिव निरीक्षक यहाँ विजिट के लिए आएंगे, अगर नहीं आते हैं तो स्वतः उसको पास कर दिया जाएगा। उनके द्वारा यहाँ आया नहीं आए और अपने आप 1 घंटे के अंदर उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। जब उद्यमी के द्वारा वहाँ संपर्क किया गया कि ये हमने आवेदन किया था, आप गए भी नहीं, रिजेक्ट कर दिए, आप चलिए देख लीजिए, सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, कैमरा देख लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे 15,000 रुपये दे दो, मैं यहाँ से ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा। जिससे उद्यमी को काफ़ी गुस्सा है कि एक तो यहाँ व्यापार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों, जैसे अभी मंडी शुल्क में छूट भी दी कि किसानों को सीधा फायदा हो, और आप आके व्यापारियों से शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम पैसा नहीं देंगे, आपको करना हो तो करिए। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, जाओ जहाँ से करा लो। वो आके फिर लघु उद्योग भारती के पास आए। लघु उद्योग भारती का और उद्यमियों का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने मंडी निदेशक महोदय से बात की थी, उनसे मिलने का समय लिया और सारी पत्रावली उनको दी, उनको अवगत भी कराया, सारे लिखित में भी दिए। तो उन्होंने हमसे 7 दिन का समय लिया है कि मैं प्रयागराज मंडल के अलावा कानपुर मंडल या पास की किसी मंडल से एक कमेटी गठित करता हूँ, उसके द्वारा जाँच की जाएगी और दोषी पाने में उनके ऊपर कार्रवाई की होगी। जो कि मंडी निदेशक महोदय का हम लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी रहा, बर्ताव भी रहा, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। आपको जनपद में कोई परेशानी नहीं होगी, आप हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम जरूर मंडी सचिव और निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक सवाल ये उठता है, जो उच्च अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उद्यमियों की, व्यापारियों की या बात करें किसानों की, तो उनकी समस्या सुनते हैं, उन पर कार्रवाई भी करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन जो छोटे अधिकारी हैं उनकी तरफ से लगातार ये शिकायतें आती हैं कि वो कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है जो मुख्यमंत्री की मंशा है उस पर ये लोग पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, जो उच्च अधिकारी हैं वो सब मंडल या राजधानी में बैठे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के छत्र छाया में हैं और वो 24 घंटा उनकी नज़र में है, उनको मुख्यमंत्री जी की मंशा को वो समझ चुके हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया है उस माहौल में वो आ भी चुके हैं। लेकिन जो उनके अंडर में डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी बैठे हैं, भाई बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो जिलाधिकारी के पास नहीं आते, क्योंकि हमारे जनपद में जो जिलाधिकारी हैं उनका उद्यमियों और उद्योग के प्रति बहुत कार्यशैली अच्छी है और वो चाहते हैं कि जनपद में, क्योंकि जनपद फतेहपुर एक अति पिछड़ा जनपद है, उसके उत्थान के लिए युवा और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें जिला प्रशासन का सहयोग मिलता है। अब जो वहाँ जिले के अधिकारी बैठे हैं वो या तो अपने उच्च अधिकारियों का कहना नहीं मानते, या उनका काम ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को में पानी फेरना है, इसलिए वो अपना हिटलर शाही रवैया अपनाते हैं, वसूली करते हैं, किसी का कोई काम नहीं करते, समय से कार्यालय में नहीं आते हैं और अपनी मनमर्जी दिखाते हैं। उनको जब तक सुविधा शुल्क नहीं दी जाएगी तो वो काम नहीं करेंगे, इसलिए जनपद का माहौल बहुत खराब है। बिल्कुल, तो साफ है कहीं ना कहीं जो छोटे अधिकारी हैं वो सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा आरोप लगाया गया है उद्यमियों की तरफ से भी, व्यापारियों की तरफ से भी, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? आनंद गुप्ता। आनंद जी, ये बताइए, लखनऊ आप पहुंचे, शिकायत की, क्या लगता है अगर आप बार बार लखनऊ आकर शिकायत करेंगे तो व्यापार कब करेंगे, उद्योग कब करेंगे?
ये हमारा कहना है। बिनकी मंडी का मैं मिलर्स एवं गल्ला व्यापार समिति का अध्यक्ष भी हूँ। हमारे यहाँ व्यापारी के पास काम करने का समय नहीं है तो अधिकारी से झगड़ा कौन करेगा। लेकिन जो हमारे मंडी निरीक्षक और सचिव महोदय का जो कार्यशैली है, आज से 1 साल पहले देख लीजिए, पिछले 30 सालों में किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ हमारी बिनकी मंडी में। लेकिन जो ब्रजेंद्र सिंह पिछले 7 महीने पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में मृत्यु पाए थे, उनको यहाँ से सस्पेंड किया गया था। उनके आते ही यहाँ पर फिर बवाल शुरू हो गया। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ के व्यापारी गलत है। हम कहते हैं कैसे गलत है, इसका प्रूफ दीजिए, गलत कैसे है। ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि गलत जब व्यापारी है वही मंडी शुल्क दे रहा है, वही व्यापारी बढ़िया से काम कर रहा था। आज ये मैटर आया, फिर उसके बाद वो फिर हमारे यहाँ आंगन प्रदर्शन करने को तैयार हो गया। जब तक यहाँ पर उनका जैसे सिस्टम करा के फिर वहाँ से उनकी बहाली हुई, यहीं पर आके रह गए। इसके पूर्व में मंडी निरीक्षक थे, सचिव महोदय द्वारा उनको 1 हफ्ते पहले उनसे चार्ज वापस लेके एक बाबू को दे दिया गया। इंस्पेक्टर से चार्ज लेकर एक बाबू को दे दिया गया गेट पास काटने के लिए। वो उनकी हमको इसके पहले सचिव की कार्यप्रणाली के ऊपर संदेह नहीं था, लेकिन जब ये कारनामे हुए तो ऐसा संदेह हुआ कि उसमें उनकी मिली भगत है। उसके बाद जो इंस्पेक्टर यहाँ से सस्पेंड होकर गया था, बहाल होकर पुनः वहाँ पर आया। भ्रष्टाचार के मामले में उसके ऊपर जो जांच बैठी थी, उसमें क्या हुआ हम लोग को जानकारी नहीं, विभागीय जांच बैठी थी, उसको आगे फिर चार्ज दे दिया गया। उसने अपने चार्ज मिलते ही, होता नहीं है व्यापारी की, यार ये व्यापारी थे, हमको इन्होंने इनकी वजह में सस्पेंड हुआ, बदले की भावना से कार्य कर, चिन्हित कर लिया गया, बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं। तो अगर बदले की भावना से काम करेंगे तो हम लोग कैसे व्यापार करें। हम लोग 4 दिन धरना प्रदर्शन हुआ, प्रशासन हमारे साथ था, हमें आश्वासन दिलाया गया कि ये अधिकारी यहाँ पर नहीं रहेंगे। व्यापारी के पास न झगड़ने का समय न, वो तो केवल काम करने में उतारू है। भैया मंडी शुल्क दे रहा है, मंडी टैक्स दे रहा है, 100-200 लेबरों को काम दे रहा है, उसको इतने खर्चे हैं कि वो झगड़ा करेगा तो व्यापार कैसे करेगा। बैंक की लिमिट का ब्याज दे रहा है। यहाँ पर उन अधिकारियों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग कैसे अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। हमारे दिल से पूछे 2 साल पहले कोरोना पीरियड में हम लोग के क्या हाल हुए। उनको ये समझ नहीं आता कि लोगों के हम लोग कैसे रोजगार दे रहे हैं। उनकी अगर ये स्थिति रही तो बिनकी मंडी के जितने भी व्यापारी हैं, कुछ दिनों बाद वहाँ पर जो आज टारगेट अचीव कर रहा है हमारी बिनकी मंडी, बेकार हो जाएगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल से अभी व्यापारी हो चाहे उद्योग से जुड़े लोग हों, अभी उभर नहीं पाए थे कि लगातार जो भ्रष्टाचार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं उससे भी आहत हो रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो चाहे वो उद्यमी वर्ग हो। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे अधिकारी हैं वो इस मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। और भी लोग हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? निर्मल गुप्ता, उमा शंकर मिल्स। निर्मल जी, ये बताइए, आप लखनऊ पहुँचे, सत्येंद्र जी आपके साथ थे, आपने शिकायत भी दर्ज कराई, तमाम बातें हुई। क्या लगता है आपको कि जो सरकार की मंशा है उस पर ये छोटे अधिकारी क्यों लीपापोती कर रहे हैं? केवल उनका निजी स्वार्थ है। हम व्यापारी तो विशुद्ध व्यापारी हैं। हमको ये चाहिए कि भाई मंडी शुल्क लग रहा है तो आप ले लीजिए, हमें काम करने दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर वास्तव में व्यापारिक बहुत दबाव है। माल परचेज करना, सेल करना, बैंक ट्रांजैक्शन करना, व्यवस्थाएं देखना, वित्तीय व्यवस्थाएं देखना, हम उनको देखें कि ये हड़ताल पे बैठे। फिर भी बहुत जब दिल से तकलीफ़ होती है तो आदमी इस उतर आता है कि हमें चलिए हड़ताल से ही अगर इस चीज़ का इलाज निकल रहा है तो हम हड़ताल करेंगे। अब हम लोगों ने अर्धनग्न हड़ताल किया तो उसमें सचिव महोदय लोगों ने आनंदित महसूस किया कि भाई ये देखो हम लोगों व्यापारियों को नंगा कर दिया, अर्धनग्न कर दिया। इस तरह की भाषाएं जो है वो व्यापारिक हित में नहीं है। और इस तरह से जो उत्साह बढ़ता है व्यापार करने का, वो उत्साह रहित हो जाता है। हम अपने बच्चों को इस व्यापार में कैसे लाएं? हम अपने बेटे को व्यापार में कैसे लाएं कि बेटा चलो हमारे साथ व्यापार करो? वो इतना उपद्रव देखता है तो कहता है ये हम नहीं झेल पाएंगे, ये मील वील बेच खर्च के ख़त्म करो, हमें कहीं नौकरी करने दो या हमें कहीं दुकान लगाने दो। इस तरह मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो पाएगी? बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो सरकार की बातें हैं वो कहीं ना कहीं छोटे अधिकारी जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अधिकारी हैं, वो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ झलक रहा है परेशानी व्यापारी वर्ग के चेहरे पर, उद्यमी वर्ग के चेहरे पर। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र उमराव है। भूपेंद्र जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार तो साफ कह रही है कि हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, व्यापारियों को बढ़ावा देंगे, तमाम योजनाएँ लाएंगे। लगातार जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं वो भी इसी प्रयास में कि कैसे उद्योग को आगे बढ़ाया जाए, उद्यमियों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तरीय हों या फिर अगर और बात की जाए, कहीं ना कहीं वो इस मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये सब कहानियां आप सुनते हैं, जब ये सब मामले आप सुनते हैं, तो क्या निष्कर्ष निकलता है और आप लोग कैसे जो है वो अपने आप को इनकरेज करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जितने भी व्यापार हैं, उद्यमी हैं, उनको भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाह रहे हैं। जो पिछले सरकारें रहीं वो काफ़ी भ्रष्टाचार के लिप्त रहे हैं अधिकारी, और वो ही उनकी आदत बनी हुई है। आदत बनने की वजह से वो इस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के
विपरीत काम कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी है तो उन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार के मुक्त हों। हम लोगों ने 6 महीना पहले मिले, एक राइस मिल में गए, छापा डाला, भ्रष्टाचार के तहत वो पकड़े गए और वो सस्पेंड हुए, ब्रिजेंद्र सिंह गौर सस्पेंड हुए। इसके बाद वो पुनः फिर आ गए षड्यंत्र के तहत। तो हमारा मतलब ये है कि हम लोग व्यापार करें कि हर 4 महीना 3 महीना में धरना प्रदर्शन करते रहे। तो हमारा मतलब ये है कि सरकार बहुत अच्छी है हमारी, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और तभी हम लोग अपने व्यापार को अच्छे से कर पाएंगे और रोजगार दे पाएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों और उद्यमियों के सामने ये है कि वो व्यापार करे, उद्योग बढ़ाए या फिर अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। सत्येंद्र जी है, उनसे आखिरी सवाल लेंगे। सत्येंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे मैं लेता हूँ। साफ निकलकर सामने आया कि व्यापारी व्यापार करे, उद्योग बढ़ाए या फिर वो लड़ाई लड़े। आप क्या कहेंगे, आपको लड़ाई लड़ने में मज़ा आता है या फिर उद्योग बढ़ाने में मज़ा आता है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जनपद में उद्योग लगे और उद्योगों का विकास हो। किसी भी उद्यमी के पास ये समय नहीं है कि वो जाकर विभागों से लड़ाई लड़े। उद्यमी सिर्फ ये चाहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो, और जो शासन की योजनाएं हैं वो हर उद्यमी तक पहुँचे, और उद्यमी उन शासन की योजनाओं का लाभ लेकर प्रदेश में रोजगार उत्पन्न करें और लाभ लेकर यहाँ की देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, जिससे सरकार का भी रेवेन्यू बढ़े। तो कोई भी उद्यमी ये नहीं चाहता कि हम विभागों के चक्कर काटे या अधिकारियों से लड़ाई लड़ें। उद्यमी तो ये चाहता है कि मिलजुल कर काम हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। जो शासन की योजनाएं, नियमावली जो कह रही है, उस नियमावली के तहत आप काम करिए, जिससे हमारे प्रदेश का भला हो और देश का भला। तो बिल्कुल, अभी आपने व्यापारियों को सुना, उद्यमियों को सुना। उनका साफ ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप वो लोग काम करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनकी भ्रष्टाचारिक गतिविधियों की वजह से वो परेशान रहते हैं। अलग अलग विभागों के चक्कर उन्हें काटने पड़ते हैं और उनके पास इतना समय नहीं रह पाता कि वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं या अपने उद्योग को आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात पर भी नज़र फहरानी होगी। इसी के साथ साथ एक टीम भी गठित करनी होगी। तो जो कहीं ना कहीं बड़ी सवाल ये उठता है कि जो भ्रष्टाचारी से जुड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं अलग अलग जनपदों से। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किस तरीके से इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। वीडियो सम्राट के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।